ప్లాస్టిక్ ఇది ఉందరా బడి అనవసరంగా పెట్టారు కదా ఇప్పుడు గుంటంతా పట్టిస్తారా ఇప్పుడు స్వామి అయ్యో दोस्तों, भारत में बंदा जितना कमाता नहीं है उससे ज्यादा तो इनकम टैक्स चुकाने में लग जाता है। यही वजह है कि अमीर लोग अपने पैसे चावल के डब्बों में छुपा कर रखते हैं। लेकिन तब क्या हो अगर भारत भी दुबई की तरह इनकम टैक्स फ्री हो जाए। जिस तरह दुबई में आप चाहे जितना पैसा कमाएं आपको 1 रुपया भी सरकार को नहीं देना पड़ता। ठीक उसी तरह अगर भारत में भी ये सिस्टम बन जाए तो क्या होगा? क्या भारत के हालात सुधर जाएंगे या फिर नतीजे और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे? चलिए जानते हैं। जब कभी भी देश के बजट की घोषणा होती है लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर किसी के मन में एक ही डर होता है कि कहीं उनकी कमाई पर लगने वाले टैक्स को बढ़ा ना दिया जाए। क्योंकि जनाब ये टैक्स ही तो होता है जो सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। टैक्स से वसूली गई रकम को तो हथियार बनाकर सरकारें अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उन योजनाओं को खाली नाम के लिए चलाया जाता है। बाकी टैक्स का सारा पैसा मंत्रियों और अधिकारियों के बैंक बैलेंस को बढ़ाने में काम आता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सबसे ज्यादा बैंड आम इंसान की बजती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि साल 2020 से साल 2021 में सरकार की संपत्ति का 28% सिर्फ इनकम टैक्स देने वाले आम लोगों ने अपनी जेब से दिया है। और जरा ठहर जाइए, ये आंकड़ा तब हम आपको बता रहे हैं जब पूरे देश में केवल 1% लोग ही टैक्स भरते हैं। यानी कि देश की पूरी आबादी के केवल 1% लोग अपनी कमाई से टैक्स भरते हैं और वो अकेले ही देश की पूरी सालाना कमाई का 1/4 हिस्सा दे देते हैं। वैसे हम इनकम टैक्स की इतनी बात कर ही रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इनकम टैक्स देना सही है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देश के जाने माने नेता सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कई सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि भला देश में इनकम टैक्स की जरूरत क्या है, इसे खत्म कर देना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भारत में अपनी कमाई से इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, बल्कि उल्टा उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में अगर मान लीजिए इनकम टैक्स माफ कर दिया जाए तो देश में उसका क्या असर पड़ेगा, ये जानना बड़ा ही दिलचस्प है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो 14.8% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ना होगा। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब इनकम टैक्स को देश में पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ कुछ लोग अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स देते हैं तो वहीं कई सारे ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर करोड़ों की कमाई करने वाले बड़े जमींदार टाइप के लोग हैं जो खेती करके खूब पैसा छापते हैं, लेकिन उन्हें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। असल में दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे देश में सरकारें 2 तरीकों से टैक्स वसूलती हैं। पहला तो है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो हम सीधे गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो डायरेक्ट सरकार के पास नहीं जाते, बल्कि किसी न किसी के जरिए सरकार के खाते तक पहुंचते हैं, जैसे कि आपके द्वारा खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट में लगने वाला GST या फिर एक्साइज ड्यूटी वगैरह। आइए जानते हैं इनकम टैक्स की नीतियों पर रोशनी डालते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक पर्सनल इनकम टैक्स और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि कंपनियों को होने वाली इनकम पर चार्ज किया जाता है। अब ये तो आप भी जानते हैं कि इनकम टैक्स हर नागरिक पर लागू होता है, फिर भी हमारे देश में मुश्किल से 1 से 2% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। CBDT के आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 से 2021 में टोटल डायरेक्ट टैक्स जो जमा हुआ था उसकी रकम 9.45 लाख करोड़ थी, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 4.57 लाख करोड़ थी। अब जैसे कि दोस्त कोई कंपनी होती है वो कई सारे लोगों की मदद से अपना बिजनेस करती है और अपनी कमाई में से सरकार को टैक्स देती है, जो एक तरह से ठीक भी लगता है। लेकिन कई सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। जब कोई बंदा अपनी खुद की मेहनत से अपने लिए कुछ पैसे कमाता है तो उसकी कमाई से टैक्स वसूलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि ये काफी गलत डिसीजन है। खास करके तब जब आपको पता चले कि 135 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या वाले हमारे इस देश में 1 से 2% लोग ही अपनी कमाई पर टैक्स भरते हैं। अब ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इसी टैक्स के पैसों से सरकार अलग अलग तरह की स्कीम चलाती है। यहाँ रहने वाले नागरिकों को मेडिकल सुविधा से लेकर पढ़ाई और बिजली, यहाँ तक कि घर वगैरह की भी सुविधा उपलब्ध होती है। ऐसे में दोस्तों कॉर्पोरेट पर लगने वाला इनकम टैक्स तो जरूरी है, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स हमेशा ये मांग करते रहते हैं कि आम जनता पर लगने वाले पर्सनल इनकम टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का तो ये तक कहना है कि देश की इकोनॉमी में अगर सुधार चाहिए तो इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा और चीजों की डिमांड बढ़ेगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और तब अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। लेकिन जब पर्सनल इनकम टैक्स हमारे देश के रेवेन्यू में इतनी ज्यादा मदद करता है तो उसके खत्म होने के बाद रेवेन्यू में भरपाई कैसे होगी?
तो दोस्तों इसका एक सीधा सा समाधान ये हो सकता है कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स 30 से घटाकर 25% कर दिया है। इस टैक्स में अगर 2% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो पर्सनल इनकम टैक्स से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि दुबई, यूएई, मोनाको, कैमन आइलैंड, बहामास जैसे 15 देशों में इनकम टैक्स जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी को भी अपनी कमाई का टैक्स नहीं देना पड़ता। पर दोस्तों ये देश तेल या फिर दूसरे संसाधनों से अपनी अच्छी कमाई कर लेते हैं। वहीं अगर सिंगापुर और चीन जैसे देशों की बात करें तो यहाँ भी इनकम टैक्स पर काफी कम डिपेंडेंसी है। कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर हमारे देश में पर्सनल टैक्स खत्म कर दिया जाए तो उससे लोगों के पास जो पैसा आएगा वो उसे कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, जिससे जीएसटी से होने वाला मुनाफा काफी हद तक बढ़ जाएगा। अब बड़े बिजनेसमैन तो इनकम टैक्स आसानी से दे देते हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी और नौकरी पेशा लोग हैं वो खुलकर काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ती हैं और लोगों के पास पैसा नहीं आ पाता। लेकिन अगर देश में इनकम टैक्स हटा दिया जाए तो जो छोटे व्यापारी हैं वो भी अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा पैसा फ्लो होगा और देश की इकोनॉमी जो कि $5 ट्रिलियन बनाने का सपना है वो भी सच हो सकता है। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो टैक्स देने की वजह से इन्वेस्ट करने का भी जोखिम नहीं ले पाते। हालांकि कुछ लोग हैं जो पर्सनल इनकम टैक्स को खत्म करने के सख्त खिलाफ हैं, जो ये कहते हैं कि अगर इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाए तो सरकार के रेवेन्यू को झटका लगेगा। फिर सरकार इतनी सारी वेलफेयर स्कीम जो चलाती है, जहां कहीं सड़कें बनाना तो कहीं नदी साफ करना, कहीं लोगों को घर देना, ये सारी चीजें भला सरकार कैसे कर पाएगी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि कम से कम अभी सरकार की नजर तो है, अगर इनकम टैक्स खत्म कर दिया गया तो लोगों के पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इसका कोई हिसाब सरकार के पास नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स को खत्म कर देना समाधान नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि इसका सबसे बड़ा नतीजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो सच्चे और ईमानदार होते हैं और समय पर अपना टैक्स भरते हैं, और सरकार इन्हीं लोगों से अपना पैसा कमाने में लगी रहती है। पर दोस्तों एक तरीका है जिससे सरकार के पास पैसा तो आएगा, बल्कि लोग भी टैक्स देने में बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और छोटे व्यापारी भी अपना व्यापार शुरू करके देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। बस करना यह है कि जो इनकम टैक्स की दर है उसको कम कर दें, ताकि लोगों की जेब से अगर कम पैसे जाएंगे तो उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा, और इस तरह जो देश की 1% आबादी टैक्स भर रही है वो बढ़कर 30 से 40% तक पहुंच जाएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ टैक्स की दर कम करने की वजह से। और जब इतनी आबादी बड़ी संख्या में टैक्स देगी तो जाहिर सी बात है कि देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत होगी और काफी अच्छा खासा पैसा भी आएगा। पर बात सिर्फ इतनी है कि सरकार अगर टैक्स कम भी कर देती है तब भी जिन लोगों की नीयत में खोट होती है वो चाहकर भी अपना पैसा नहीं देना चाहते, फिर चाहे वो लाखों कमाएं या करोड़ों। इस तरह के लोगों से 100 रुपए भी देश की भलाई के लिए नहीं निकलते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। इस कंडीशन में अगर उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा तो वो खुशी खुशी टैक्स भर भी देंगे और अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। हमें पूरा यकीन है कि टैक्स सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में आकर जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।